नमस्कार दैवीय सज्जनों, मित्रों, भाइयों बहनों। देखिए, हमें लगता है भैया कि हमारी लव स्टोरी है बहुत बहुत शानदार होती है, पर जानवरों की दुनिया कोई कम नहीं है। देखिए भैया, जो है हमें लगता है कि हम बहुत प्यार करते हैं अपने पार्टनर से, पर सच तो यह है कि जानवर भी कम नहीं है। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। हमारी फिल्म जो है बागवान, उससे भैया जो है बहुत हद तक मैच करती है। इसीलिए जो है बने रहिएगा पूरे अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश में मौजूद बांधवगढ़ नेशनल पार्क, जो दुनिया भर में अपने टाइगर पॉपुलेशन और दूसरे जंगली जानवरों के लिए बहुत फेमस है। लेकिन क्या कोई सोच सकता है कि इस बांधवगढ़ के ज्यादातर बाघ सिर्फ एक बाघ कपल के ब्लड लाइन से ही रिलेटेड होंगे? आज की कहानी उसी बाघ कपल की है, और ये जोड़ी था टाइगर किंग चार्जर और उसकी क्वीन सीता टाइग्रेस की। चार्जर और सीता जो 1990s के टाइम में भारत के सबसे ज्यादा फोटोग्राफ टाइगर में से एक थे। जहां चार्जर बड़ा उग्र स्वभाव का था, तो वहीं सीता बहुत शांत स्वभाव की। लेकिन आगे इन दोनों के बीच एक अटूट रिश्ता बन गया, जहां एक समय ऐसा भी आया था जब पार्क में केवल चार्जर और सीता ही बच गए थे। लेकिन वक्त के साथ साथ इन दोनों ने पूरे पार्क में टाइगर्स की गिनती को बहुत बढ़ा दिया। किंग चार्जर जो न केवल सीता का बल्कि अपने बच्चों का भी पूरा ख्याल रखा करता था, और कभी कभी तो वो अपना शिकार भी उनके साथ में शेयर किया करता था। यह अटूट रिश्ता कोई मूवी की कहानी के जैसा लगता है, लेकिन असल में तो ये एक सच्ची कहानी है। कहानी एक टाइगर कपल की। सीता और चार्जर के बारे में जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं फैक्ट्स फॉर द अमेजिंग किंगडम ऑफ एनिमल्स। बांधवगढ़ नेशनल पार्क, जहां तरह तरह के पेड़ पौधों से लेकर कई तरह के जंगली जानवरों की भी कोई कमी नहीं है। लेकिन यह बात बहुत कम ही लोग जानते हैं कि यही बांधवगढ़ एक समय में राजा महाराजाओं के लिए शिकार करने का अड्डा भी हुआ करता था। खैर, अगर आज की बात करें तो यही बांधवगढ़ टाइगर कंजर्वेशन के लिए पूरी दुनिया में बहुत फेमस हो चुका है, और इसी बांधवगढ़ ने हम सबको एक प्रेम गाथा भी दी है। यह अनोखी प्रेम कहानी है टाइग्रेस सीता और टाइगर किंग चार्जर की। बांधवगढ़ में रहने वाले ये कपल अपने आप में बहुत यूनिक है, और यकीन मानिए कि आप लोगों ने आज से पहले ऐसी लव स्टोरी शायद ही कहीं देखी या सुनी होगी। सीता और चार्जर दोनों जंगल में ऐसे रहते थे कि मानो दोनों ने साथ में जीने मरने की कसम खाई हो। बांधवगढ़ में आने वाला हर एक पर्यटक इन दोनों की कहानी को सुनकर रोमांचित हो जाया करते थे, और एक बार इनके बारे में सुन लेने के बाद तो कोई भी इन्हें कभी भी नहीं भूल सकता था। अगर बात करें इन दोनों के स्वभाव की, तो दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। जहां एक तरफ सीता काफी शांत स्वभाव की बाघिन थी, जो कभी भी टूरिस्ट गाड़ियों के सामने आने से घबराती भी नहीं थी, और तो और वह गाड़ियों के सामने आकर ऐसे खड़े हो जाया करती थी कि मानो वह फोटो खिंचाने के लिए पोज दे रही हो। तो वहीं दूसरी तरफ टाइगर किंग चार्जर सीता से बिल्कुल ही विपरीत स्वभाव का था। वो जब भी किसी गाड़ी को देखता तब वो गाड़ी का दहाड़ते हुए पीछा करने लगता। जब वो ऐसा करता था तब ऐसा लगता था कि मानो उसने गाड़ी पे चार्ज कर दिया हो, और इसीलिए टूरिस्ट गाइड्स ने उसका नाम चार्जर रख दिया था। दोस्तों, मैंने टाइगर किंग चार्जर पर एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद उसे जरूर देखिएगा, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक दूसरे से इतना अलग होने के बाद भी दोनों में बहुत गहरा प्यार हो गया था। वैसे एक बात तो यह भी है कि अगर सीता और चार्जर ना होते तो आज बांधवगढ़ के 124 बाघ भी ना होते, क्योंकि 1990 के आसपास पूरे बांधवगढ़ में सिर्फ सीता और चार्जर ही बच गए थे। और फिर वक्त के साथ इन दोनों ने साथ रहकर बाघों के कुंबे को आगे बढ़ाया। सीता कुल 5 बार मां बनी, और उसने कुल 23 बच्चों को जन्म भी दिया। आज बांधवगढ़ में जितने भी बाघ हैं, उनमें से ज्यादातर सीता और चार्जर के ही खून है। टाइगर किंग चार्जर कई दिनों तक बांधवगढ़ के अनडिफिटेड किंग भी बने रहे, और उसे हराने की ताकत किसी भी टाइगर में नहीं थी। ज्यादातर गाइड्स बताते हैं कि उन्होंने सीता और चार्जर को लगभग हर बार साथ ही देखा था, और एक बहुत ही दिलचस्प बात तो यह थी कि जब सीता ने बच्चों को जन्म दिया तब चार्जर दूसरे बाघों से उलट सीता और अपने बच्चों के साथ ही रहा करता था। सिर्फ यही नहीं, बल्कि चार्जर सीता के साथ साथ अपने बच्चों के लिए भी शिकार किया करता था। ऐसे ही दिन बीतते गए और इनके बीच का बंधन और मजबूत होता गया। लेकिन फिर वक्त के साथ राइवल टाइगर से हुई लड़ाई में चार्जर ने अपने ज्यादातर इलाके गंवा दिए, लेकिन उसकी मोहब्बत सीता अभी भी उसके साथ ही थी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया।
और चार्जर जब बूढ़ा हो गया था तब उसकी आंखें कमजोर हो गई थी और वह कुछ भी बहुत मुश्किल से ही देख पाता था। अगर चार्जर की जगह कोई और बाघ होता तो शायद वो यहाँ से कुछ ही दिनों का मेहमान ही होता। लेकिन टाइगर किंग चार्जर अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ उसकी क्वीन सीता भी थी। उम्र के इस मुकाम पर जब चार्जर की नज़र बेहद ही कमज़ोर हो गई थी तब सीता उसे अपने शरीर से छूकर रास्ता दिखाती थी। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि सीता पहले तो शिकार किया करती थी, फिर बड़े मेहनत और मुशक्कत से वो उस शिकार को खींचकर अपने चार्जर के पास लाया करती थी और तब जाकर ही चार्जर का पेट भरता था। लेकिन साल 1998 आने तक चार्जर लगभग 16 सालों का हो गया था और उम्र के इस पड़ाव पर आते आते उसके सारे दांत भी टूट चुके थे। उसकी हालत बद से बदतर हो चुकी थी और इसीलिए उसकी ऐसी हालत को देखते हुए वन विभाग ने एक निर्णय लिया। उन्होंने मागदी में चार्जर के लिए एक इनक्लोजर बनाया और फिर टाइगर किंग चार्जर को उसी इनक्लोजर में शिफ्ट कर दिया गया जिससे वो वहां सेफ रहे। लेकिन वन विभाग के इस कदम ने चार्जर को अपनी साथी सीता से बिल्कुल ही अलग कर दिया। जहां पर चार्जर का इनक्लोजर था वहां सीता भी आकर चार्जर को पुकारा करती थी जिससे उसका चार्जर उसकी आवाज़ सुनकर बाहर आ जाए। लेकिन चार्जर तो कुछ भी नहीं कर सकता था और वो जब भी सीता की आवाज़ सुनता वो एकदम से व्याकुल हो जाता जैसे कि वो बाहर जाना चाहता हो। लेकिन दोनों साथी दोबारा कभी नहीं मिल सकते थे और इसके कुछ ही दिनों के बाद ही टाइगर किंग चार्जर इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चला गया। जहां चार्जर की मौत हुई थी बाद में उस जगह को चार्जर पॉइंट के नाम से जाना जाने लगा और पूरी दुनिया से लोग इस लेजेंडरी टाइगर के अंतिम रहने वाले स्थान को देखने के लिए आया करते रहे। इसके कुछ समय बाद यानी साल 2000 तक सीता बहुत पॉपुलर हो चुकी थी, लेकिन फिर बाद में उसकी यही पॉपुलैरिटी उसके जान जाने का कारण भी बनी। दरअसल कई शिकारियों की नज़र इस लेजेंडरी बाघिन पे थी और फिर एक दिन कुछ शिकारियों ने सीता का शिकार कर लिया। बांधवगढ़ में हुए इस गैर कानूनी शिकार की वजह से इस नेशनल पार्क का नाम पूरी दुनिया में बहुत खराब हुआ और लोगों ने शिकारियों को पकड़वाने की मांग भी की। लेकिन अब जो हो चुका था उसे बदला तो नहीं जा सकता था और इसके साथ ही पहले चार्जर और फिर सीता के जाने के बाद उनके हसीन पल भी कभी दोबारा लौटकर नहीं आ सकते थे। लेकिन इनकी यह प्यार की घटना को पूरी दुनिया याद रखेगी। इनकी कहानी किसी लव स्टोरी वाली मूवी से तो बिल्कुल भी कम नहीं थी। सीता और चार्जर की जोड़ी इंडियन वाइल्ड लाइफ के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जा चुका है। दोनों के बीच के इस प्यार की वजह से ही बांधवगढ़ में बाघों का भविष्य उज्जवल हो पाया, वरना तो शायद बांधवगढ़ से बाघ कब के विलुप्त हो गए होते। आज सीता और चार्जर के पगमार भले ही धूमिल हो गए हो, लेकिन दोनों की यह प्रेम गाथा हमेशा हमेशा के लिए अमर हो चुकी है। दोस्तों, यह थी कहानी टाइगर किंग चार्जर और उसकी मेट सीता की। यह एक शानदार स्टोरी थी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलिएगा और कमेंट में मुझे यह बताइए कि आपको टाइगर किंग चार्जर और सीता की लव स्टोरी कैसी लगी। अच्छी लगी तो एक कमेंट ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच गाइज।